चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपके टेंस का जो पहला टेंस होता है। हमने इसके पिछले वाले क्लास में कवर किया था कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, मतलब व्हाट इज टेंस एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ टेंस। तो आज उस टेंस से हम पहले टेंस को पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है भाई? पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपका पहला टेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी हिंदी हो जाएगी सामान्य वर्तमान काल। आज तब हम यही टॉपिक पढ़ने चाह रहे हैं कि आज जो हमारा पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो यही प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ेंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ने से पहले हम इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। इसके बारे में जानने का क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या परिभाषाएं क्या होती है और क्या क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। थोड़ा सा इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा सा अंदर तक जानेंगे। और इसमें सबसे पहले आप जानेंगे इसकी परिभाषा। क्या कहेंगे इसकी हम? परिभाषा। क्या जानेंगे भाई? परिभाषा, या एक तरह से हम पहचान भी कह सकते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि वाक्य हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। ठीक, चलिए हम जान लेते हैं। इसका यही परिभाषा होगा कि जिस वाक्य के अंत में ता है। क्या है? ता है, ती है, ते है, या। क्या आ जाएगा? या। मतलब जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या का मतलब कोई और एक है, और वो आपका क्या है? ता हूँ। क्या है? शब्द आते हैं। क्या हो जाएगा? शब्द आते हैं तो उसे हम सामान्य वर्तमान। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल, या आप अंग्रेजी में भी कह सकते हैं, या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। क्या हो जाएगा? उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब थोड़ा सा फिर से जानते हैं। फिर से क्या जानेंगे इसमें? कह रहा है जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है। ध्यान रहे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, या ताहू आ जाता है, उसे हम कौन सा टेंस कहेंगे? चाहे हिंदी में अगर उसका नाम लेंगे तो सामान्य वर्तमान काल, या फिर हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब दोस्तों इसमें हम देखिए, इसमें
सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे आपको जब टेंस हम सॉल्व करेंगे इसमें, तो इसमें सेंटेंस जो हमको मिलेगा वो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम ऐसे ही सेंटेंस के बारे में जानकारी लें तो हाउ मेनी टाइप ऑफ सेंटेंस, तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। जैसे उसमें आप पहले पढ़ चुके या बताया भी गया होगा स्कूलों में, या सर जी बताए होंगे कि पहले टेंस को हम बोलते हैं असर्टिव। असर्टिव जो होता है उसमें हमारा कम्बो पैक होता है अफर्मेटिव और निगेटिव का। दूसरा हमारा होता है इंट्रोगेटिव, और तीसरा इम्परेटिव, और चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटोरी। लेकिन हम जब टेंस में पढ़ेंगे तो इनको नहीं पढ़ते हैं, इनको हम केवल और केवल पढ़ेंगे अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो आज हम पहले अफर्मेटिव की बात करते हैं। तो अफर्मेटिव में जब हम अनुवाद करेंगे तो क्या रूल होगा इसका, तो आज सीखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, पहले हम पढ़ेंगे आज अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब केवल और केवल इसमें हम पढ़ेंगे आज सकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे भाई, सकारात्मक वाक्य। क्या पढ़ेंगे, केवल और केवल सकारात्मक वाक्य। अब सकारात्मक वाक्य किसे कहते हैं, देखिए सकारात्मक वाक्य का मतलब ये होता है जिसमें केवल और केवल, मतलब जिसमें नाट का प्रयोग ना हो, उसे हम एक तरह से कह सकते हैं सकारात्मक वाक्य। तो अब इसकी क्या है, कैसे हम पढ़ेंगे इसमें, तो इसमें देखिए, इसमें आ जाते हैं रूल ऑफ ट्रांसलेट। इसमें क्या हो जाएगा, आपका एक जो पहला टॉपिक बनेगा रूल ऑफ ट्रांसलेट, और वो हमारा होगा रूल ऑफ ट्रांसलेट। इसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले रूल ऑफ ट्रांसलेट, ट्रांसलेट में हम थोड़ा सा ट्रिक जानते हैं, और ट्रिक ना जान के ट्रिक को हम दूसरी तरह से समझाते हैं। अभी इसी को दूसरे भाषा में हम समझाएंगे। कह रहा है सबसे पहले, क्या लिखते हैं, सबसे, चलिए थोड़ा सा चेंज कर दें, सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ, सबसे यहाँ हो जाएगा सबसे पहले हम कर्ता लिखते हैं, कर्ता लिखते हैं, उसके तुरंत बाद, क्या कह रहा है, उसके तुरंत बाद मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखकर, पहली अवस्था लिखकर यस या ईएस, क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कर्ता लिखेंगे। कर्ता लिखने के तुरंत बाद हम मुख्य क्रिया लिखेंगे, और मुख्य क्रिया लिखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, लिखेंगे मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखने के तुरंत बाद, थोड़ा सा चलिए, मुख्य क्रिया की पहली अवस्था लिखेंगे, और लिखने के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, उसमें यस या, क्या कह रहा है भाई, मतलब यस या ईएस जोड़ देंगे। क्या होगा, एस या एस जोड़ देंगे, और उसके बाद
क्या हो जाएगा, और उसके बाद कर्म व अन्य लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कर्म व अन्य लिखेंगे। क्या हो जाएगा, कर्म व अन्य लिखेंगे। ठीक है, अब नोट कर लेंगे यहीं पे, कुछ नोटेड पॉइंट होंगे इसमें। अब इसमें नोटेड पॉइंट क्या हो सकते हैं भाई, नोटेड पॉइंट यहाँ हो सकता है केवल एक वचन। क्या हो जाएगा, केवल एक वचनकर्ता के साथ आपका हो जाएगा यहाँ केवल एक वचन। क्या वचन, एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में। क्या हो जाएगा, मुख्य क्रिया में यस या ईएस जुड़ता है। ठीक, अब एक वचन किसे कहते हैं या बहुवचन किसे कहते हैं, अगर किसी को डाउट है तो मैं एक बार फिर से इसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ कर्ता क्या होता है, कर्ता। जैसे यहाँ ऐसे जान लीजिए, ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए, किसी का नाम, चाहे वो जीवित हो या ना हो, मतलब चाहे सजीव हो या निर्जीव हो, तो ही, सी, इट या किसी का नाम आ जाए तो उसे हम कै वचन कहते हैं, एक वचन। ठीक, ये आपका पहला था, ये हो गया दूसरा या तीसरा। यहाँ हो जाएगा आई, वी, यू, आई, वी, यू, और यहाँ हो जाएगा आपका चौथा दे। या एक से अधिक, कोई भी चीज़ चाहे सजीव निर्जीव किसी की बात हो, एक से अधिक अगर वो हो रहे हैं तो वो आपके हो जाएंगे बहुवचन। क्या हो जाएंगे, बहुवचन। ठीक है, अब इतना अगर आपको क्लियर हो गया तो अब इतने पे हम आपका अफर्मेटिव बड़े आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मतलब एक्सरसाइज करने से पहले हम थोड़ा सा ट्रिकी देखेंगे, इतना हमको मतलब इतना लंबा चौड़ा ना जाना पड़े, हम इसको कोई सा शॉर्ट फॉर्म में कर लेंगे। वो चीज़ें मैं आपको बताने चल रहा हूँ, तो वो चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए, बने रहिए। तो इस चीज़ को बताने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम उस चीज़ को बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में बताएंगे। तो आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए